गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेमीकंडक्टर का छठा लेक्चर। सेमीकंडक्टर का छठा लेक्चर स्टार्ट करेंगे और इसमें हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर 6 है और इसके अंडर में हम लोग आज पढ़ेंगे एक नए डिवाइस को जिसका नाम होगा ट्रांजिस्टर। इसका नाम है ट्रांजिस्टर। एकदम लाइन बाय लाइन आज आप समझेंगे। कल तक जो हम आपको समझा रहे थे वो था डायोड के बारे में। कल तक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो था डायोड। सेमीकंडक्टर से ही एक डिवाइस बना जिसका नाम है डायोड। अब डायोड मिल करके एक नया डिवाइस बनाएगा जिसका नाम है ट्रांजिस्टर। डायोड मिल करके एक नया डिवाइस बनाने वाला है जिसका नाम क्या है, ट्रांजिस्टर। तो हम लोग आज इस ट्रांजिस्टर के बारे में स्टडी करेंगे, गौर करेंगे आप। सबसे पहली बात हम लोग को ये जानना है कि ट्रांजिस्टर का मीनिंग क्या होता है। समझिए, जैसे कि आपको ये बताए थे कि अगर कोई भी डायोड, जैसे ये कोई डायोड है, आप इसको समझेंगे अच्छे से, ये पीएन जंक्शन डायोड है। अगर आप इसको फॉरवर्ड बाइस में जोड़ देते हैं तो इसमें से करंट जाएगा, लेकिन अगर आप इसी डायोड को रिवर्स बाइस में जोड़ देते हैं, रिवर्स बाइस में अगर आपने जोड़ दिया तो इसमें से करंट नहीं जाएगा। आप सीखिए ना इतना बात कि अगर किसी डायोड को, आपको क्या सिखाया गया पिछले लेक्चर में कि अगर किसी डायोड को फॉरवर्ड बाइसिंग में आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, उसमें से करंट जाएगा। अगर किसी, ये भी तो डायोड है, ये भी पीएन जंक्शन डायोड है और ये भी पीएन। एक बात ये आप ध्यान रखेंगे, आप इसे एनपी जंक्शन डायोड मत कहना। इसीलिए एनपी जंक्शन नहीं कहेंगे क्योंकि पी जो है वो पॉजिटिव है और एन जो है वो निगेटिव है। हमेशा हम लोग पॉजिटिव सेक्शन को पहले प्रीफर करते हैं और नेगेटिव सेक्शन को बाद वाले को, इसीलिए पीएन कहना ही ज़्यादा उचित होगा। और आपसे भी निवेदन है कि आप भी पीएन वर्ड ही यूज करेंगे। तो पीएन जंक्शन डायोड आपके सामने में है, एक है फॉरवर्ड बाइसिंग में और ये है रिवर्स बाइसिंग में। तो इससे करंट जाएगा और इससे करंट नहीं जाएगा। तो हम लोगों का ये कहना है कि फॉरवर्ड बाइसिंग में अगर बाइसिंग फॉरवर्ड है तो उससे क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। अगर रिवर्स बाइसिंग है तो उससे करंट फ्लो नहीं करेगा, उससे करंट फ्लो नहीं करेगा। तो कहानी ये है कि अगर कोई भी कंडक्टर है, कोई भी डायोड है, अगर वो फॉरवर्ड बाइसिंग में है तो क्या होगा, उससे करंट पास करेगा। अगर वो रिवर्स बाइसिंग में है तो उससे करंट पास नहीं करेगा। इस चीज़ को आप खूब बढ़िया से भली भांति जान चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो होगा कि जब हम लोग ढेर सारे डायोड को आपस में जोड़ेंगे तब क्या बनने वाला है। तो अगर आप ढेर सारे डायोड को आपस में जोड़ेंगे तो एक नया डिवाइस बनेगा जिसका नाम है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो है ये कुछ वर्ड से मिलके बना है। ट्रांजिस्टर में यहाँ से यहाँ तक पढ़िए, ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसफ़र। गौर करिएगा, ट्रांस का मतलब पूरा नाम क्या है, ट्रांसफ़र। और ईस्टर का यहाँ से यहाँ तक जो ईस्टर है, इस ईस्टर का नाम है रेसिस्टर। गौर करिए, रेसिस्टर, इसका मतलब ट्रांजिस्टर क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है किसको, रेसिस्टेंस को। कैसे, सबसे पहली बात ट्रांसफ़र, ट्रांजिस्टर का पूरा नाम क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ रेसिस्टेंस। अगर बहुत सारे डायोड मिल करके, यदि बहुत सारे डायोड मिल करके रेसिस्टेंस को ट्रांसफ़र कर दे, कैसे कर दे, यहाँ देखेंगे, यहाँ पे ये एक पीएन जंक्शन डायोड है, फॉरवर्ड बाइसिंग में है तो करंट होगा। करंट है मतलब इसका रेसिस्टेंस कम है। अगर रिवर्स बाइस में होगा तो करंट कम होगा, क्यों, इसका रेसिस्टेंस अधिक है। आप देखिए रेसिस्टेंस को क्या किया, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, तब ना यहाँ अधिक हो गया। समझिए बात को, लाइन बाय लाइन समझिएगा। यहाँ ये क्या किया, फॉरवर्ड बाइसिंग से जब रिवर्स में आप जाते हैं तो उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। और इसका मतलब है कि यदि पीएन जंक्शन डायोड को एक बार फॉरवर्ड वाले को और रिवर्स वाले को दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो उससे क्या होगा, रेसिस्टेंस एक जगह से दूसरे जगह चला जाएगा। फिर से यदि दो गो डायोड ले लेंगे, यदि आप दो डायोड जिसमें पहला वाला डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग में है और दूसरा वाला डायोड रिवर्स बाइसिंग में है, दोनों को एक साथ मिला दिया जाए। कैसे मिलाएंगे वो मेरे पे है, उसका टेंशन आप मत लो, वो हम मिलाएंगे, हम टीचर हैं। क्या बोले, यदि आप फॉरवर्ड बाइस्ड डायोड को और रिवर्स बाइस्ड डायोड को यदि आप एक साथ मिक्स कर देंगे तो क्या होगा कि रेसिस्टेंस, क्योंकि फॉरवर्ड में करंट जाता है और रिवर्स में करंट नहीं जाता है, करंट जाएगा रेसिस्टेंस कम है, करंट नहीं जाएगा रेसिस्टेंस हाई है। तो रेसिस्टेंस क्या हुआ, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ तब नहीं यहाँ अधिक यहाँ कम हो गया। इसी चीज़ को बोलते हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का ही एक नाम है ट्रायोड भाल्व। ट्रायोड भाल्व, इसका नाम है
ट्रांजिस्टर का ही दूसरा नाम क्या है? ट्रायोड वाल्व। और ट्रांजिस्टर का पूरा नाम क्या है? ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टेंस। अब देखेंगे तो इस तरीके से हम लोग क्या बोले कि ट्रांजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें दो डायोड या दो से अधिक डायोड मिल करके रेसिस्टेंस को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करेगा, रेसिस्टेंस को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करेगा। तो इस प्रकार के डायोड को आप क्या बोलेंगे? इस प्रकार के कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड को आप क्या बोलेंगे? तो आप उसको बोलेंगे ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में क्या होता है? रेसिस्टर का रेसिस्टेंस का ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरे जगह। अब देखेंगे ट्रांजिस्टर दो भाग में बटा हुआ है, ट्रांजिस्टर दो भाग में बटा हुआ है। एक है बीजेटी, एक है बीजेटी, इसको बोलते हैं बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसको क्या बोलेंगे? बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और दूसरा होता है एफईटी। एफईटी का पूरा नाम है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। समझिए हम क्या बोले? ट्रांजिस्टर कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहले ये सिखा है कि ट्रांजिस्टर कैसे बनता है, फिर ये सिखा है ट्रांजिस्टर का मतलब क्या है। ट्रांजिस्टर का मतलब है ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टेंस। फिर समझते हैं व्हाट इज ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का मतलब होता है कि यदि दो या दो से अधिक डायोड को रिवर्स बाइस और फॉरवर्ड बाइस के अंतर्गत एक साथ कंबाइन कर दिया जाए, तब उस डायोड के एक जगह से दूसरे जगह रेसिस्टेंस ट्रांसफ़र हो जाता है। और इस प्रोसेस को इसके बाद जो एक डिवाइस बनेगा उसी का नाम है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में क्या होता है? रेसिस्टर का मतलब रेसिस्टेंस का ट्रांसफ़र होता है। और ये दो प्रकार का होगा, एक बीजेटी और एक एफईटी। बीजेटी का पूरा नाम है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और एफईटी का पूरा नाम है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है हम लोग इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं कि आप देखेंगे कि डायोड कैसे बनता है। डायोड बनता है जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास सेमीकंडक्टर दो प्रकार का है। आपके पास अगर आप गौर से चेक करेंगे तो आपके पास सेमीकंडक्टर दो प्रकार का है। कौन कौन है? एक है पी टाइप और एक है एन टाइप। आपके पास सेमीकंडक्टर जो है वो दो प्रकार का। सेमीकंडक्टर में कौन सा? एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर दो प्रकार का, एक है पी टाइप और एक है आपके पास एन टाइप। गौर करेंगे हम ये बोले कि गौर करिएगा, आपके पास डायोड क्या बना? पीएन जंक्शन। ये बन गया डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। ऐसा ऐसा ढेर सारा डायोड आपके पास रहा होगा। ऐसा ऐसा ढेर सारा डायोड आपके पास, ऐसा ऐसा ढेर सारा डायोड आपके पास होगा। आपके घर में, आपके बैग में, आपके पैकेट में ढेर सारा होगा। आप क्या बोले? आप एक काम करिए, चलिए एक काम सिखाते हैं क्या करना है। हम बोले आप क्या करो कि ये जो आपके पास पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर, आप एक काम करिए, पी टाइप को बीच में रख लो और दो एन टाइप को दोनों तरफ लगा दो। लगा दी? अब गौर करिएगा, एक पीएन यहाँ पे है और एक पीएन यहाँ पे है, दोनों में पी कॉमन है। बोला कि ट्रांजिस्टर कैसे बनता है? या तो दो एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक पी टाइप को डाल दो का मतलब होता है उसके बीच में सैंडविच कर दो। सैंडविच करने का मतलब जैसे ब्रेड के बीच में आप मक्खन लगाते हैं या घी, जैसे कि उसमें बटर लगा दिए, दो ब्रेड है उसके बीच में बटर डाल दिए और दोनों ब्रेड उसको दोनों तरफ से पुश किया हुआ इस तरीके से। तो ये क्या है? इसको बोलते हैं सैंडविच हो जाना। मतलब दो एन टाइप के बीच में एक पी टाइप को सैंडविच कर दिए। देखेंगे दो एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक पी टाइप को क्या किया? उसके बीच में सैंडविच कर दिया। यदि दो एन टाइप के बीच में एक पी टाइप आ जाएगा तो ये बन जाएगा ट्रांजिस्टर और इसका नाम है एनपीएन ट्रांजिस्टर। क्या नाम है उसका? उसका नाम है एनपीएन ट्रांजिस्टर, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। या दूसरा होगा दो पी के बीच में एक एन डाल दिए, दो पी के बीच में एक एन डाल दी, इसका नाम है पीएनपी ट्रांजिस्टर। देखेंगे सबसे पहला ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर है जो कि डायोड के मिलने से बना होगा और वो रेसिस्टेंस को ट्रांसफ़र करेगा। दो प्रकार का, बीजेटी और एफईटी। एफईटी दो प्रकार का होता है, एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। गौर करेंगे, एक हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर। गौर करिएगा एनपीएन कैसे बनता है? तो एनपीएन तब बनता है जब दो एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में यदि आप पी टाइप को सैंडविच कर देते हैं, मतलब बीच में उसको रख देते हैं। यदि दो एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को रख दिया जाए तो उससे क्या बनेगा? एनपीएन ट्रांजिस्टर बनता है।
यदि दो पी टाइप के बीच में एक एन टाइप रख देंगे तो उससे क्या होगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर बनता है। क्या बोले, ट्रांजिस्टर एफईटी जो है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, वो कितने प्रकार का, वो दो प्रकार, कौन कौन, एक हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक हो गया पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन कब बनेगा, यदि दो एन के बीच में एक पी डाल देंगे, और पीएनपी कब बनेगा, जब दो पी के बीच में एन डाल देंगे। गौर करेंगे अब, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये कब बनेगा, यदि दो पी के बीच में ये पी है, ये पी सॉरी एनपीएन है, यहाँ पे एन, यहाँ पे एन और यहाँ पे पी, तो ये हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर। और यहाँ पे क्या होगा, दो पी होगा और दो पी के बीच में हम लोग क्या करेंगे, एक एन डाल देंगे, ये क्या हो गया, एनपीएन ट्रांजिस्टर। गौर करिएगा, समझेंगे। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है और ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में एन में निगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन्स अधिक होंगे और होल कम। देखिए ना, दो एन टाइप है तो इलेक्ट्रॉन दो तरफ होंगे और बीच में थोड़ा सा होल होगा, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। और यहाँ पे होल जो है, क्योंकि पी ज़्यादा है, दो गो पी है तो इसमें होल्स अधिक होंगे, तो ये होल्स इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल है। ये इलेक्ट्रॉन डोमिनेंट है, ये होल डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब होता है अधिकता होना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अधिक होंगे और यहाँ पे होल्स अधिक होंगे। अब जरा समझेंगे, अब सवाल ये उठेगा कि इसमें से पढ़ना किसको है और अच्छा कौन है। सर अच्छा दोनों है, एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर दोनों को पढ़ना है, दोनों अच्छा है, लेकिन अगर दोनों में बेस्ट देखा जाए तो दोनों में बेस्ट है एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर इज़ द बेस्ट ट्रांजिस्टर, ये बेस्ट होता है। अब ये बेस्ट क्यों होता है, जरा एक लाइन सुनिए मेरा, क्या बोले, एनपीएन में इलेक्ट्रॉन मोबाइल चार्ज कैरियर है और पीएनपी में होल मोबाइल चार्ज कैरियर है। अब क्या होता है कि एनपीएन में इलेक्ट्रॉन अधिक है और पीएनपी में होल अधिक है। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास से कम होता है, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से कम होता है, इसीलिए जिसका मास कम होगा उसका इनर्शिया कम होगा, और जिसका इनर्शिया कम होगा उसका मूवमेंट बहुत अधिक होगा। समझिए, हमको मोबाइल चार्ज कैरियर चाहिए। मोबाइल चार्ज कैरियर मतलब वैसे चार्ज कैरियर जो आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से अंदर में कंडक्शन बैंड में मूवमेंट कर सके और वो अच्छा कंडक्टिंग प्रॉपर्टी प्रोड्यूस कर सके। आपने क्या बोला, एनपीएन ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होगी और पीएनपी ट्रांजिस्टर में होल्स की अधिकता होगी। एनपीएन ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बहुत आसानी से होता है, और पीएनपी ट्रांजिस्टर में होल्स की अधिकता होने से उसका मास अधिक होता है, उसका इनर्शिया अधिक होता है और उसका मूवमेंट कम होता है। इसीलिए एनपीएन ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, उसका इनर्शिया कम होता है, जिस वजह से उसका मूवमेंट अधिक होगा। और यदि इसका मूवमेंट अधिक होगा तो ये इसके अंदर मोबिलिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, फ्री चार्ज का, इलेक्ट्रॉन्स का मोबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से होगा, और मोबिलिटी जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा ये कंडक्टर बनेगा। इसीलिए एनपीएन ट्रांजिस्टर इज बेटर देन पीएनपी ट्रांजिस्टर। एक लाइन लिखेंगे आप, एनपीएन ट्रांजिस्टर इज बेटर देन पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है वो पीएनपी ट्रांजिस्टर से बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ तक ओके जी। हम लोग ये समझे ट्रांजिस्टर दो प्रकार का, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब जरा सा बात को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोगों को ये जानना है कि आपके सामने में आया ट्रांजिस्टर दो प्रकार का, एक हो गया वो जो ट्रांजिस्टर दो प्रकार का होता है वो है एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर दो प्रकार का, एक हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर, दूसरा हो गया पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब तो सवाल क्या उठा, कौन अच्छा है, एनपीएन। तो ज़्यादा हम जोर एनपीएन पे ही देंगे पढ़ाते समय। ओके, अब आइए सुनेंगे। अब तो सबसे पहली बात कि मान लेते हैं हमारे पास ये एनपीएन एक ट्रांजिस्टर है। अच्छे से सुनना शुरू कीजिए, ये एन है, ये पी है, ये एन है। ये बेटा ट्रांजिस्टर है किसके रिस्पेक्ट में, पीएनपी के रिस्पेक्ट में। अब सुनेंगे, जो सबसे पहला वाला पार्ट है, ये जो पहला वाला पार्ट है, इस पार्ट का नाम है इमिटर। इसका नाम क्या है, इमिटर। क्या नाम है इसका, इमिटर। ये जो बीच में है इसका नाम है बेस। क्या नाम है इसका, बेस। और जो लास्ट में है इसका नाम है कलेक्टर। कलेक्टर क्या बोले, इसमें तीन टुकड़ा है और तीनों टुकड़ा का नाम है। जो सबसे लेफ्ट में है उसका नाम है इमिटर, बीच वाले का नाम है बेस, और सबसे लास्ट का नाम क्या है, कलेक्टर। इमिटर, बेस और कलेक्टर। क्या नाम है इसका, इसका नाम है इमिटर, बेस और कलेक्टर। इसका नाम है इमिटर, बेस और कलेक्टर। इमिटर जो पहला पार्ट होता है, ये है इमिटर, ये है बेस और ये है कलेक्टर। ये एन टाइप है, ये पी टाइप है, फिर ये एन टाइप है। पहला एन टाइप का क्या नाम है, इमिटर,
दूसरे का नाम बेस और तीसरे का नाम क्या है, कलेक्टर। अर्थात इमीटर जो है वो वहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलता है, इमिट होता है। दूसरा बेस वो है जो इमीटर और कलेक्टर को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है, और कलेक्टर वो है जो इमीटर से निकलने वाले चार्ज को कलेक्ट करता है। ओके, इमीटर, बेस और कलेक्टर। अब इमीटर, बेस और कलेक्टर के बारे में कुछ जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। इमीटर ये हो गया बेस, ये है इमीटर, ये है बेस और ये है कलेक्टर। कुछ पॉइंट्स हम आपको बताना चाहते हैं, जरा समझेंगे। सबसे पहली बात कि इमीटर का एरिया बहुत छोटा होता है। इमीटर का जो एरिया है, अब मतलब क्या कि हम ये समझाना चाहते हैं कि मान लीजिए हम आपको NPN ट्रांजिस्टर दिए, ये इमीटर है, ये कलेक्टर है। इमीटर भी N टाइप है, कलेक्टर भी N टाइप है। आपके मन में कन्फ्यूजन देते हैं, भगवान न करे हम आपको कन्फ्यूज कर पाए। कन्फ्यूजन ये है कि सर अगर कोई किसी बच्चे के हाथ में NPN ट्रांजिस्टर जाता है तो क्या वो देख करके पहचान पाएगा कि वो कौन इमीटर है कौन कलेक्टर है? आराम से पहचान पाएगा। सुनिए कैसे पहचानेगा वो। सबसे पहले वो देखेगा एरिया, मतलब क्षेत्रफल। तो इमीटर के तरफ का क्षेत्रफल बहुत कम होगा। इमीटर का एरिया क्या होगा इसका? इमीटर का एरिया क्या होगा? कम होगा। इमीटर का एरिया कम होगा, लेस मतलब कम होगा। बेस कलेक्टर का जो एरिया होगा, इसका एरिया बहुत अधिक होगा, इसका एरिया मोर होगा। मोर मतलब अधिक होगा। और जो बेस होता है इसका एरिया मॉडरेट होता है। और एक बात सुन लीजिए, बेस हमेशा बीच में, इसीलिए हमेशा बीच बिचवा बन के रहेगा, हमेशा वो मॉडरेट रहेगा। दूसरा एरिया कम होगा, इमीटर का एरिया कम होगा, कलेक्टर का एरिया सबसे अधिक होगा और बेस का एरिया मॉडरेट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा अब देखेंगे इमीटर जो है, ये जो इमीटर है वो हमेशा, इमीटर जो है, इमीटर चार्ज निकालता है। तो इसके आप किसी को कुछ कब दीजिएगा जब आपके पास वो चीज़ बहुत होगा। तो इमीटर जो है वो हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपने में से बाहर करता है। अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपने में से बाहर करेगा, इसका मतलब इसके पास बहुत ज़्यादा चार्ज होगा। बहुत ज़्यादा चार्ज कहाँ से आएगा? जब इम्प्योरिटी बहुत मिलाएंगे। इसीलिए ये मोर डोप्ड होता है, मोर डोप्ड होता है। डोप्ड का मतलब इम्प्योरिटी बहुत मिला होता है, इसके अंदर इम्प्योरिटी बहुत मिला होता है, इम्प्योरिटी बहुत मिला, मोर डोप्ड होता है। और ये लाइटली डोप्ड होता है। लाइटली मतलब हल्का डोपिंग, हल्का, बहुत कम चार्ज, लाइटली डोप्ड होता है। कौन? लाइटली डोप्ड होता है कौन? कलेक्टर। और ये मॉडरेट होता है। मॉडरेट मतलब ये दोनों के बीच में, इस मॉडरेट होता है दोनों के बीच में। सबसे पहला इमीटर का एरिया अधिक, कलेक्टर का एरिया बहुत कम। इमीटर में इम्प्योरिटी बहुत अधिक, कलेक्टर में इम्प्योरिटी बहुत कम, कलेक्टर में इम्प्योरिटी बहुत कम। तीसरा इमीटर और बेस हमेशा फॉरवर्ड बाइस में होगा। इमीटर और बेस हमेशा किस बाइसिंग में? ये हमेशा फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा, हमेशा फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा। कौन? इमीटर और बेस। EB का मतलब इमीटर और बेस हमेशा किस में होगा? फॉरवर्ड बाइस में होगा। और बेस आ चुका, यहाँ चर्चा नहीं करनी है, बेस आ चुका। इमीटर और बेस क्या होगा? फॉरवर्ड बाइस में होगा। और जो कलेक्टर और बेस, कलेक्टर और बेस जो है, कलेक्टर और बेस जो है ये हमेशा, कलेक्टर और बेस जो है ये हमेशा रिवर्स बाइस में होगा, रिवर्स बाइस में होगा, रिवर्स बाइस में होगा। इमीटर और बेस जो है वो फॉरवर्ड बाइस में होगा और कलेक्टर और बेस जो है वो रिवर्स बाइस में होगा। इमीटर और बेस जो है वो फॉरवर्ड बाइस में होगा और कलेक्टर और बेस जो है वो रिवर्स बाइस में होगा। चौथा, इसीलिए इमीटर और बेस पर रेसिस्टेंस कम होगा और करंट अधिक होगा। रेसिस्टेंस कम होगा और करंट अधिक होगा। और यहाँ पे रेसिस्टेंस अधिक होगा और करंट बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि ये रिवर्स बाइस में है, ये फॉरवर्ड बाइस में है। करंट का फ्लो हमेशा P से N की तरफ होता है। करंट का फ्लो हमेशा P से N की तरफ होता है। करंट का फ्लो हमेशा P से N की तरफ होता है। अब एक बात समझिए, ये जो आपके पास इमीटर है वो करंट देगा, वो करंट देगा, कलेक्टर जो है वो करंट को रिसीव करेगा। ये था कैसे आप देखेंगे कि ट्रांजिस्टर में कौन इमीटर होगा, कौन बेस होगा, कौन कलेक्टर होगा। नेक्स्ट, अब आप फिर समझिए, अब आप समझेंगे सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर। सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर, अब आपको समझना है सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का सिंबल आपको समझना है, समझेंगे। सर ट्रांजिस्टर दो प्रकार का है, अच्छे से देखेंगे।
एक है आपके पास NPN ट्रांजिस्टर, ये NPN ट्रांजिस्टर है, ये इमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। दूसरा क्या होगा, तो दूसरा होगा PNP ट्रांजिस्टर, ये इमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। सर ट्रांजिस्टर का सिंबल इस प्रकार का होता है, गौर करिएगा, ये ट्रांजिस्टर का सिंबल, ये ट्रांजिस्टर है सर, ये सिंबल ट्रांजिस्टर का है, ये सिंबल ट्रांजिस्टर का है, लेकिन ये नहीं बता पाएंगे कि कौन ये PNP है कि NPN है। फिर समझिए हम क्या बोले, ये जो सिंबल है, ये सिंबल, ये सिंबल, ये सिंबल ट्रांजिस्टर का है। देखिए ना, इसको बोलते हैं इमीटर, ये है बेस और ये है कलेक्टर। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये NPN है कि PNP है। गौर करिएगा, अच्छे से गौर करिएगा। इसका मतलब ये भी एक ट्रांजिस्टर है, तो इसका भी बनावट चाहे वो NPN हो या PNP हो, ये भी ट्रांजिस्टर है और ये भी ट्रांजिस्टर है। गौर करेंगे, ये भी ट्रांजिस्टर है, लेकिन ये कैसा है, NPN। इसका मतलब इमीटर, बेस, कलेक्टर, ये N का बना है, ये P का बना है, ये N का बना है। अभी क्या बोले थे, इमीटर और बेस फॉरवर्ड बाइस में होगा, और फॉरवर्ड बाइस में करंट होता है, और अगर करंट होता है तो करंट हमेशा P से N के तरफ होगा। मतलब इमीटर और बेस के बीच में करंट P से N के तरफ होगा, मतलब अंदर से बाहर के तरफ होगा। ये होगा करंट का डायरेक्शन। अब इस ट्रांजिस्टर में अगर करंट इधर के तरफ है, इसका मतलब है NPN ट्रांजिस्टर है ये। अगर करंट इस डायरेक्शन में चला गया तो ये हो गया PNP ट्रांजिस्टर। बात को समझिए, इसका मतलब जब तक करंट का डायरेक्शन आप नहीं दिखाएंगे, और करंट का डायरेक्शन, क्योंकि करंट हमेशा इमीटर और बेस के बीच में ही मैक्सिमम होता है, कलेक्टर में बहुत कम करंट होता है। क्यों? क्योंकि कलेक्टर जो है वो रिवर्स बाइस में होता है, और जो इमीटर, और यहाँ देखिए ना आपने लिखा है इमीटर और बेस फॉरवर्ड बाइस में होगा, तो ये दोनों फॉरवर्ड बाइस में होगा और ये दोनों रिवर्स बाइस में होगा। अगर ये दोनों फॉरवर्ड बाइस में है तो फॉरवर्ड बाइस में ही करंट होता है। करंट का डायरेक्शन हमेशा P से N की तरफ। देखिए NPN अगर है तो P से N की तरफ। तो अगर करंट का डायरेक्शन नहीं दिखाएंगे तो उसको सिर्फ ट्रांजिस्टर कह सकते हैं, उसको NPN या PNP ट्रांजिस्टर नहीं कह सकते। अगर NPN ट्रांजिस्टर होगा तो इमीटर में करंट P से N के तरफ जाएगा, मतलब करंट बाहर की तरफ निकल रहा होगा। और अगर ये आपका इमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये P है, ये N है, ये P है, तो इसमें करंट अंदर की तरफ जाएगा। P से देखिए ना, P से N की तरफ जा रहा है अंदर। करंट का डायरेक्शन हमेशा P में मतलब इमीटर में दिखाया जाएगा, हमेशा इमीटर में। अगर इमीटर, ये सिंबल, अगर ये एरो नहीं देंगे तो ये सिंबल सिर्फ ट्रांजिस्टर का है, ये न तो PNP है न तो NPN है। और करंट का अगर डायरेक्शन क्लियर कर दें तभी हम उसको PNP या NPN कह सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, करंट का डायरेक्शन सिर्फ इमीटर और बेस के बीच डिटेक्ट किया जाएगा। करंट का डायरेक्शन हमेशा E से B के बीच में डिटेक्ट किया जाएगा। अगर करंट अंदर की तरफ है, इसका मतलब वो कैसा है, PNP ट्रांजिस्टर है। देखिए ना, करंट अंदर की तरफ है इमीटर और बेस के बीच, तो वो PNP ट्रांजिस्टर होगा। कैसा ट्रांजिस्टर, PNP ट्रांजिस्टर। यदि करंट बाहर की तरफ है तो वो कैसा, NPN ट्रांजिस्टर होगा। तो अभी तक में हम आपको ये समझाए कि सबसे पहली बात, ये सिंबल है ट्रांजिस्टर का, ये सिंबल है PNP ट्रांजिस्टर का, और अगर इसी करंट को उल्टा कर दे तो ये सिंबल हो गया NPN ट्रांजिस्टर का। ओके, तो हम लोग इस तरीके से क्या देखें कि ट्रांजिस्टर कैसा होता है, किसको ट्रांजिस्टर कहते हैं, उसका कितने प्रकार का होता है, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है। अब जरा सा हम लोग ट्रांजिस्टर का बाइसिंग देखेंगे। ट्रांजिस्टर का बाइसिंग आपको देखना है, ट्रांजिस्टर का बाइसिंग देखना है। अब हम लोगों को ट्रांजिस्टर का बाइसिंग मतलब, अब हम लोग ट्रांजिस्टर को बैटरी के साथ जोड़ेंगे। अब हम लोग ट्रांजिस्टर को बैटरी के साथ जोड़ना चाहते हैं। आइए जरा हम लोग ट्रांजिस्टर को बैटरी के साथ जोड़ते हैं। अगला है बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर समझिएगा, बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। बाइसिंग क्या है, बाइसिंग का मतलब होता है बैटरी के साथ जोड़ना। तो मान लीजिए कि आपके पास ये एक ट्रांजिस्टर है, और किस ट्रांजिस्टर को हम पढ़ाएंगे, तो मैक्सिमम NPN को। ये इमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। अब कुछ बात को सुनिए, ट्रांजिस्टर में ये बेस है, ये इमीटर है, ये आपका कलेक्टर है। ट्रांजिस्टर में हमेशा
इमीटर और बेस जो होता है, ट्रांजिस्टर में हमेशा इमीटर और बेस जो होता है वो हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग में होगा। समझिए, ट्रांजिस्टर में हमेशा इमीटर और बेस जो होगा वो फॉरवर्ड बायसिंग में होगा। तो ये N है तो इसको निगेटिव के साथ, ये P है तो इसको पॉजिटिव के साथ। तो ये क्या है, वोल्टेज VEB, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इमीटर एंड बेस। अब ये क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग में चला गया। अब इसको जरा देखिए, ये N है तो इसको पॉजिटिव के साथ, और ये P है तो इसको निगेटिव के साथ। ये कैसा हो गया, रिवर्स बायसिंग में। इसको बोलते हैं VCB। ये क्या हो गया, VCB। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि इमीटर और बेस हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग में होगा और कलेक्टर और बेस हमेशा रिवर्स बायसिंग में होगा। किसके लिए, NPN, चाहे वो ट्रांजिस्टर NPN हो चाहे वो ट्रांजिस्टर PNP हो, हमेशा इमीटर और बेस फॉरवर्ड बायसिंग में होगा और कलेक्टर और बेस रिवर्स बायसिंग में होगा। यहाँ तक ओके। चलते हैं आगे। अब जब हम लोग आगे चलेंगे तो पता चलेगा कि देखेंगे आप, करंट, बैटरी हमेशा करंट निगेटिव से पॉजिटिव इस डायरेक्शन में देगा, मतलब यहाँ से करंट बाहर निकलेगा। इसको बोलते हैं IE, इमीटर करंट। ओके, ये करंट जब इधर जाएगा तो ये कुछ चला जाएगा बेस में और कुछ चला जाएगा ऐसे किसमें, कलेक्टर में। जो करंट बेस में गया उसको IB, जो करंट कलेक्टर में गया उसको IC। समझिएगा, जो करंट इमीटर में गया उसको I, इमीटर से निकला उसको IE, जो कुछ कर इस इमीटर, देखिए ना, बैटरी का करंट हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो करंट ऐसे आएगा तब ना इससे जाएगा। तो ये निकला IE, कुछ चला गया बेस में और कुछ चला गया किस में, कलेक्टर में। ऐसे देखेंगे, करंट निकला IE से, जैसे 5 एम्पियर का करंट निकला IE से, 2 एम्पियर चला गया बेस में, बाकी चला गया IC में। इसका मतलब इस चीज़ को अगर देखें तो हम ये लिख सकते हैं IE बराबर IB प्लस IC। समझिए इस बात को, IE इक्वल टू IB प्लस IC। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके सामने में। IE बराबर IB प्लस IC, IE बराबर IB प्लस IC, चाहे वो NPN हो चाहे वो PNP हो, IE बराबर क्या होगा, IB प्लस IC। मतलब इमीटर का करंट बराबर बेस का करंट प्लस कलेक्टर का करंट, बेस का करंट प्लस कलेक्टर का करंट। अब जरा सा आप देखेंगे, यहाँ पे कुछ चीज़ हम आपको समझाना चाहते हैं। वो चीज़ ये समझाना है हमको कि ये जो आपके पास इमीटर है, बेस है और कलेक्टर है, जरा सा हम लोग इसका कर्व देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, VI कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ NPN ट्रांजिस्टर। किसके लिए, NPN ट्रांजिस्टर के लिए क्या देखना चाह रहे हैं, VI कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। जरा देखेंगे आप, ये क्या है, करंट, और ये क्या है, वोल्टेज। जरा सा देखते हैं इसको बढ़िया से। यहाँ पे ऑरिजिन, सबसे पहली बात कि अगर आपने क्या कहा था कि आपके पास एक NPN ट्रांजिस्टर है, गौर करेंगे, अगर ये NPN ट्रांजिस्टर है, अगर ये NPN ट्रांजिस्टर है तो ये क्या होगा, इमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर। अभी क्या बता रहे थे, इमीटर और बेस किस बायसिंग में होगा, तो ये होगा आपका फॉरवर्ड बायसिंग में, और इसी को आपने कहा था VEB। दूसरा देखेंगे, और ये जो आपका कौन सा हो गया, बेस और कलेक्टर, ये किस में होगा, तो ये होगा आपका किस में, रिवर्स बायसिंग में। ये हो गया VCB। ये है इमीटर और बेस के बीच का वोल्टेज, और ये है कलेक्टर और बेस के बीच का वोल्टेज। ये है फॉरवर्ड बायस में, ये है फॉरवर्ड बायस में, और ये है रिवर्स बायस में। गौर करिएगा, ये है आपका रिवर्स बायस में। तो फॉरवर्ड बायस में जब होगा तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब फॉरवर्ड बायस का ग्राफ हम लोगों के लिए ऐसा था। ये किसके लिए, फॉरवर्ड बायस के लिए। जैसे जैसे करंट, जैसे करंट बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता चला जाएगा तो करंट भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन रिवर्स बायस में जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घटेगा। इस तरीके से ये आएगा। तो ये जो कहानी है ये किसके लिए है, ये है इमीटर और बेस के लिए।
ये कहानी है इमीटर और बेस के लिए, और ये कहानी किसके लिए है, ये है रिवर्स बाइस, मतलब बेस और कलेक्टर के लिए। तो हम लोग ये देखें कि जब आप ट्रांजिस्टर को बाइसिंग करते हैं तो हमेशा इमीटर और बेस को किस में रखेंगे आप, फॉरवर्ड बाइस में, और जो कलेक्टर और बेस है उसको किस में रखेंगे, रिवर्स बाइसिंग। ओके, तो ये है VI कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ NPN ट्रांजिस्टर, और इसी प्रकार बनेगा PNP ट्रांजिस्टर का। तो सिर्फ हम अभी फिलहाल आपको NPN ट्रांजिस्टर को फुल्ली समझाना चाहते हैं, फिर एक स्पेशल वीडियो बना देंगे PNP ट्रांजिस्टर पे। अगर आपका मूड करेगा कि पढ़ना है तो NPN ट्रांजिस्टर देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप मैसेज करेंगे ताकि हम PNP ट्रांजिस्टर का वीडियो आपको अलग से डाल सकें। तो IE बराबर IB प्लस IC, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। ये क्या है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है, किसके लिए, NPN ट्रांजिस्टर के लिए। NPN ट्रांजिस्टर यहाँ पे और इसका कर्व यहाँ पे, इसको आपने समझा। ये है इनपुट कर्व और आउटपुट कर्व, किसके लिए, VI कैरेक्टरिस्टिक्स NPN ट्रांजिस्टर के लिए। अब जरा देखेंगे, अब हम हमको दो चीज़ समझाना चाहते हैं। सबसे पहले समझाना चाहते हैं एक होगा करंट गेन और एक होता है वोल्टेज गेन। करंट गेन और वोल्टेज गेन। सबसे पहले हम लोग करंट गेन को देखते हैं, देखेंगे एक होता है करंट गेन पढ़ेंगे, या इसी का नाम है अल्फा बीटा पैरामीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अल्फा बीटा पैरामीटर, करंट गेन कहिए या इसको आप अल्फा बीटा पैरामीटर कहिए। अब ये क्या होता है, सबसे पहली बात, इमीटर जो है वो इनपुट है और कलेक्टर जो है वो आउटपुट है। तो कलेक्टर की तुलना हम लोग दो लोग से करेंगे, एक इमीटर से एक बेस से। अगर कलेक्टर की तुलना आप इमीटर से करेंगे तो इसी को बोलते हैं अल्फा। दोनों का जो रेशियो है उसको किस नाम से बुलाते हैं, अल्फा। मतलब रेशियो ऑफ करेंट बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर इज नॉन एज अल्फा। और अगर आप इसी का हम लोग बेस के साथ कंपैरिजन करेंगे तो उसी को बुलाते हैं हम लोग बीटा। ये क्या हो गया, बीटा। इसी को बोलते हैं अल्फा बीटा पैरामीटर। तो IC/IE को मतलब आउटपुट का जो कलेक्टर है, कलेक्टर की तुलना अगर इमीटर से करेंगे तो ये है अल्फा। यदि आप कलेक्टर की तुलना बेस से करेंगे तो उसी को बोलते हैं क्या, बीटा। देखेंगे आपके पास रिलेशन क्या है, आपके पास रिलेशन है IE = IB + IC। ये रिलेशन हम लोग निकाल के यहाँ तक पहुँचे। IE से आप भाग कर दीजिए दोनों तरफ। IE से हम क्या बोले आपको, आप क्या करिए, IE से कुछ नहीं करना है, 7th क्लास का मैथ है। IE से भाग कर दीजिए, IE से क्या करिए, भाग कर दीजिए। भाग कर दिए, अब जरा समझेंगे। तो IE/IE क्या मिलेगा यहाँ से, IE/IE ये क्या मिल जाएगा यहाँ से, 1। तो ये हो गया आपका 1 = ये देखेंगे सर IB/IE, गौर करेंगे IB/IE। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है IB/IE और यहाँ पे क्या है IC/IE। गौर करेंगे, हम ये सोचे कि आप एक काम करते हैं, काम ये करते हैं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे गौर करेंगे IB/IC × IC/IE। थोड़ा सा चेंज किए लिखने में और कुछ किए नहीं है। IC से भाग भी कर दिए, IC से गुना भी कर दिए, प्लस IC/IE। देखिए IC/IE को आप क्या लिखेंगे, अल्फा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अल्फा। थोड़ा सा आगे चलिए, तो 1 = IB/IC। गौर करिए यहाँ IC/IB अगर बीटा है तो IB/IC क्या होगा, 1/बीटा। तो ये क्या बनेगा यहाँ 1/बीटा इंटू, और IC/IE क्या बनेगा, अल्फा। तो ये हो गया अल्फा। अब प्लस क्या हो गया यहाँ पे, अल्फा। गौर करेंगे वहाँ प्लस क्या हो गया, अल्फा। यहाँ प्लस में क्या हो गया, वहाँ गौर करेंगे प्लस में हो गया अल्फा। अब हम लोग क्या सोचे, यहाँ पे अल्फा दोनों में कॉमन है, तो 1 = अल्फा को कॉमन कर लेंगे तो 1/बीटा + 1 हो जाएगा। गौर करिए यहाँ से, तो यहाँ से 1 = अल्फा, इसका एलसीएम हो जाएगा बीटा, तो 1 + क्या बन गया, बीटा। तो अगर यहाँ से हम अल्फा का वैल्यू निकालें,
अल्फ़ा का, तो अल्फ़ा बराबर क्या होगा, बीटा गुना 1, तो बीटा बाई 1 प्लस बीटा। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो गया, बीटा बाई 1 प्लस बीटा। अल्फ़ा इक्वल टू बीटा बाई 1 प्लस बीटा, बीटा बाई 1 प्लस बीटा। गौर करेंगे 1 प्लस बीटा। दूसरा, यदि हम ये अल्फ़ा का वैल्यू निकालें, हम सोचे कि हम बीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं, देखेंगे बीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहीं इसी रिलेशन से क्या है, 1 बराबर अल्फ़ा बाई बीटा प्लस अल्फ़ा। इस अल्फ़ा को इधर ले आते हैं, तो 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा बाई बीटा। तो यहाँ से बीटा इक्वल टू क्या बनेगा, अल्फ़ा बाई 1 माइनस अल्फ़ा। ये क्या है, ये है आपका अल्फ़ा के साथ रिलेशन, और ये क्या है, बीटा के साथ रिलेशन। तो अल्फ़ा बराबर क्या मिल गया, बीटा बाई 1 प्लस बीटा, और बीटा बराबर क्या हो गया, अल्फ़ा बाई 1 माइनस अल्फ़ा। इसी को बोलते हैं अल्फ़ा बीटा पैरामीटर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके सामने। तो जो यहाँ पे अल्फ़ा है वो क्या है, वो है कलेक्टर करंट और इमीटर करंट का रेशियो। ये जो बीटा है ये क्या है, ये है कलेक्टर करंट और बेस करंट का रेशियो। कंप्लीट। इसको एक बार जल्दी से आप नोट करेंगे, फिर हम लोग यहाँ से आगे प्रोसीड करेंगे। तो जब हम लोग यहाँ से आगे प्रोसीड करेंगे तो ये क्या है आपका, ये है करंट गेन अल्फ़ा IC बाई IE, ये है बीटा IC बटा IB। और जब इसको सॉल्व एक दो बार इसको प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि यहाँ से MCQ और यहाँ से ये रिलेशन कितना बार JEE और नीट में डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं अल्फ़ा बीटा पैरामीटर, अल्फ़ा बीटा पैरामीटर। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ट्रांजिस्टर को आप कितने अलग अलग तरीक़ा से जोड़ सकते हैं। तो ट्रांजिस्टर को हम लोग 3 अलग अलग तरीक़ा से जोड़ सकते हैं। सबसे पहला होता है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन इमीटर, इसी को बोलते हैं CE कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन इमीटर, जिसको कॉमन करना होगा ना उसको आप अर्थ से जोड़ देंगे। क्या हो गया, पहला कॉम्बिनेशन का नाम क्या है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोल रहे हैं हम, कॉमन बेस। अब इसी को क्या बोलेंगे, CB कॉन्फ़िगरेशन। क्या नाम हो गया इसका, CB कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब CB कॉन्फ़िगरेशन। और तीसरा क्या होता है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको क्या बोलेंगे, CC कॉन्फ़िगरेशन। तो कितने तरीक़ा से आप ट्रांजिस्टर को जोड़ सकते हैं, तो 3 तरीक़ा से, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ये हम अभी तक आपको एक NPN ट्रांजिस्टर को बेस मान करके पढ़ाया। अगर आपको सुंदर लगेगा तो आप मैसेज करेंगे और एक स्पेशल वीडियो PNP ट्रांजिस्टर पे बना करके आपको और भी ज़्यादा डीप में समझाया जाएगा। और यहाँ तक में ट्रांजिस्टर को हम लोग लॉक करना चाहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।